मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करेंगे एमकॉम फाइनल सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन व्यवसाय प्रशासन बी एडम। इसमें ऑप्शनल पेपर नाइन्थ मार्केटिंग रिसर्च विपणन अनुसंधान। इसमें अपना आज टॉपिक रहेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च विपणन शोध का संगठन। संगठन विपणन शोध का आधार है। सुदृढ़ संगठन का किसी भी व्यवसाय में उतना ही महत्व है जितना किसी प्राणी में उसकी रीढ़ की हड्डी का होता है। इस संबंध में प्रसिद्ध प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रकर ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार गलत संगठन संरचना व्यावसायिक निष्पादन को रोकता है, यहाँ तक कि उसे नष्ट भी कर देता है। जब तक शोध समूह का संगठन व्यवस्थित रूप से नहीं किया जाता है, तब तक सही कार्य को सही प्रकार से करना संभव नहीं हो सकता है। यहाँ तक कि व्यवस्थित संरचना के अभाव में विपणन समस्याओं के समाधान में न्यूनतम या कोई मदद न मिलना भी संभव होता है। अतः अपन यह कह सकते हैं कि विपणन शोध कार्य का संबंध ऐसे तथ्यों एवं सूचनाओं का संग्रहण करने से है जो सामान्यतः समूचे प्रबंध विशेषतः विपणन प्रबंध में किसी संगठन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए सही निर्णय लेने में सहायक होते हैं। अतः विपणन शोध कार्य को उपयोगी बनाने के लिए उपयुक्त शोध संगठन की व्यवस्था होना अति आवश्यक है। जैसा कि अपन कह चुके हैं कि संगठन विपणन शोध का आधार है। शोध समूह का व्यवस्थित संगठन होने पर ही शोध कार्य सही तरीके से किया जाता है। मार्केटिंग रिसर्च का अगर कार्य सही एवं व्यवस्थित रूप से अगर करना है किसी संगठन में, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की व्यवस्था उचित होनी चाहिए। शोध कार्य का स्वरूप कैसा है, वैसी ही संस्थाओं का शोध संगठन होता है। मूलतः शोध संगठन ढांचा इस बात को से प्रभावित होता है कि समंकों की प्रकृति एवं प्रयोग का शोध कार्य कितना विस्तृत है, उसका क्षेत्र कितना विस्तृत है। उसी के आधार पर शोध मार्केटिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था होती है। सामान्यतः शोध कार्य की संगठन प्रक्रिया में निम्नलिखित 5 चरण अध्ययन की दृष्टि से शामिल किए जा सकते हैं। जैसे पहला, शोध दर्शन को परिभाषित करना। रिसर्च फिलॉसफी आपकी क्या है, इसको पूर्ण रूप से स्पष्ट शुरुआत में ही अपने को कर लेना चाहिए। इसमें पहले स्टेप में अगर किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या गलती हो जाती है परिभाषित करने में, तो आगे के स्टेप में आपको वही गलती रिपीट होती जाएगी। इसलिए पहले स्टेप को बहुत महत्वपूर्ण और ध्यानपूर्वक करना चाहिए कि आपको रिसर्च फिलॉसफी आपका क्या है, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। दूसरा स्टेप है शोध के प्रमुख कार्यों का निर्धारण करना। आपका रिसर्च वर्क जो भी है उसमें आपको कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न करनी होती है, जो स्पष्ट रूप से आपको निर्धारित कर लेनी चाहिए। तीसरा स्टेप है शोध समूह का संगठन व्यवस्थित रूप से स्थापित करना। चौथा है केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण की उचित व्यवस्था करना, अर्थात आपके संगठन में सेंट्रलाइजेशन एवं डिसेंट्रलाइजेशन की क्या व्यवस्था है, इसको भी निर्धारित स्पष्ट रूप से कर लेना चाहिए। लास्ट 5वीं स्टेप है आवश्यक सुविधाएं। आपके पास जो भी रिसर्च वर्क के लिए आवश्यकताएं हैं, जो सुविधाएं आपको चाहिए, उन सभी सुविधाओं को जुटा लेना चाहिए। विपणन शोध विभाग का संगठन 3 प्रमुख पद्धतियों जैसे प्रक्रिया, प्रयोग एवं ब्रांड के आधार पर संगठित किया जा सकता है। अधिकांश
बहु उत्पाद निर्माण संस्थाओं में ब्रांड अभिमुखी, ब्रांड ओरिएंटेड संगठन संरचना पाई जाती है। विपणन शोध के संगठनात्मक दृष्टिकोण के संबंध में निम्न 3 मत हो सकते हैं। पहला, पृथक शोध विभाग की स्थापना करना। दूसरा, अन्य विभागों द्वारा शोध कार्य निर्धारित करना। तीसरा, बाह्य एजेंसियों का प्रयोग करना। आजकल आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एवं लिबरलाइजेशन के युग में बाह्य ऐसी एजेंसियां स्थापित हो चुकी है अपने देश में, जिनका अपन रिसर्च वर्क के लिए उपयोग कर सकते हैं। सामान्यतः बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं में पृथक विपणन शोध विभाग होता है, जबकि छोटी संस्थाएं स्वतंत्र शोध एजेंसियों की सहायता लेती है और अति वृहत संस्थाएं कुछ विशिष्ट कार्यों जैसे मार्केटिंग, रिसर्च आदि में बाह्य एजेंसियों का प्रयोग भी करती हैं। शोध कार्य स्वयं संगठन द्वारा किया जाए या बाह्य एजेंसियों से क्रय किया जाए, इसका निर्णय करते समय निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे आर्थिक या मितव्ययता का घटक, विशेषज्ञता, विशेष उपकरण, राजनैतिक घटक, वैधानिक एवं संवर्धनात्मक घटक, प्रशासनिक पहलू, गोपनीय आवश्यकताएं। ये प्रमुख ऐसे घटक हैं जिनका निर्णय करते समय, अर्थात आप बाह्य एजेंसियों से रिसर्च वर्क क्रय कर रहे हैं तो इन प्रमुख घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। शोध कार्य संगठन के निर्णय को निम्नलिखित प्रमुख घटक भी प्रभावित करते हैं, जैसे पहला, शोध क्रिया का क्षेत्र, यानी आप जो शोध कार्य कर रहे हैं उसका क्षेत्र कितना विस्तृत होगा। दूसरा, शोध की स्वीकृति। तीसरा, शोध क्रियान्वयन की कुशलता। चौथा, शोध की गुणवत्ता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, शोध की गुणवत्ता कितनी है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। कंपनी की स्वयं की विशिष्टताएं, यानी कंपनी आपकी स्वयं की किस प्रकार की है, निर्माणी संस्थाएं हैं या अन्य किसी प्रकार की संस्थाएं हैं, तो आप उसी प्रकार से आप रिसर्च वर्क का ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर सकते हैं। जहां तक रिपोर्टिंग का प्रश्न है तो अधिकांश विपणन शोध प्रबंधक प्रथम एवं द्वितीय प्रबंध को रिपोर्ट करते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से विपणन प्रबंधक, विपणन उपाध्यक्ष आदि सम्मिलित किए जाते हैं। विपणन शोध प्रबंधक का जॉब बाह्य विपणन शोध फर्मों से विपणन शोध अध्ययन खरीदने के लिए से लेकर विपणन सूचना पद्धति के विकास एवं परिचालन तक विस्तृत होता है। अतः शोध प्रबंधक में शोध संबंधी प्रशिक्षण एवं अनुभव के साथ प्रबंधकीय चातुर्य भी होना आवश्यक माना जाता है, ताकि संगठन द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को बेहतर रूप से समझ सके तथा उसका सर्वोत्तम समाधान प्रस्तुत कर सके। अब अपन करते हैं अध्ययन कि जहाँ तक भारत का प्रश्न है, भारत में विपणन रिसर्च शोध विपणन शोध का प्रश्न है, तो वैश्वीकरण तथा आर्थिक उदारीकरण के बाद इस क्षेत्र में आधारभूत परिवर्तन हुआ है, जिसके अग्रलिखित कारण भी माने जा सकते हैं, जैसे मध्यम वर्ग के उपभोक्ता के रहन सहन के स्तर एवं आय में वृद्धि होना। दूसरा, सेवा क्षेत्र का तेजी से विकास, विशेषतः क्रेडिट कार्ड, मनोरंजन, होटल, बीमा तथा पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास होना। तीसरा, नई विपणन पद्धतियों जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्वे आदि के कारण बड़ी कंपनियों के लिए विपणन शोध एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग आवश्यक हो गया है। अर्थात ये जो तीसरा पॉइंट है, ये मुख्य रूप से भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि आजकल नई नई विपणन पद्धतियाँ
जो विपणन शोध में काम आती है, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, प्रत्यक्ष विपणन, ई मार्केटिंग, ऑनलाइन सर्वे आदि के कारण बड़ी कंपनियों के लिए विपणन शोध एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग आवश्यक माना गया है। अधिकांश बड़ी फर्में अपने विपणन शोध विभाग को मजबूत बना रही हैं। जो बड़ी बड़ी वृहत आकार की संस्थाएं होती हैं, उन पे मुख्य रूप से जो फोकस होता है वो इसी डिपार्टमेंट पे होता है, विपणन शोध ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। उसी के आधार पर सारी प्रबंधकीय व्यवस्थाएं और सारी क्रियाएं निर्धारित की जाती हैं। भारत में शीर्ष स्तर पर 5 विपणन शोध एजेंसियां हैं, जिनका वार्षिक कारोबार लगभग 200 करोड़ रुपए का माना जाता है। भारत में मूल रूप से बहुत सारी, वैसे तो विपणन संस्थाएं, सेवाएं देने वाली, विपणन शोध की सेवाएं देने वाली संस्थाएं भारत में बहुत संख्या में स्थापित की जा चुकी है, लेकिन मूल रूप से 5 बड़ी संस्थाएं या एजेंसियां हैं जो भारत में लगभग 200 करोड़ का कारोबार सालाना करती है। भारत में अपन अध्ययन करें या अमेरिका की तुलना करें तो अमेरिका में 20 बड़ी विपणन शोध कंपनियां स्थापित हैं। उनमें प्रमुख रूप से एसी नेशनल कंपनी, आईएमएम इंटरनेशनल, विकिरण क्षेत्र विपणन, अर्बिट्रॉन कंपनी, वर्क इंटरनेशनल शोध, वुलन एलन एम हैमिल्टन, बाजार तथ्य अंकेक्षण एवं सर्वे, एएसआई विपणन शोध, विपणन एवं शोध परामर्शक, वेस्टाल निगम, राष्ट्रीय परिवार अभिमत, अरहार्ट बेसिक एसोसिएट्स, समंक विकास निगम आदि अमेरिका की चोटी की 20 विपणन शोध संगठन है। इनमें आगे है एनडीपी शोध, टेकेलोजी स्केल एवं वाइट, लुइस हैरिस एवं एसोसिएट्स, वाकर शोध, चिल्टन शोध सेवा, यूएस परीक्षण कंपनी। भारतीय अर्थव्यवस्था में विपणन शोध क्रमशः धीमी गति से बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि वर्षों तक भारतीय बाजार उत्पादक बाजार ही रहा है, जिसमें निर्माता ने कुछ भी बनाकर बेचने के लिए प्रस्तुत किया, उसी को उपभोक्ता ने ग्रहण कर लिया। लेकिन वैश्वीकरण एवं उदारीकरण तथा निजीकरण तथा शिक्षा के बढ़ते प्रसार, विशेष रूप से जनसाधारण अर्थात उसमें विशेष रूप से देखा जाए तो मध्यम वर्ग, उपभोक्ता वर्ग में चेतना जागृत कर दी है, जिसके कारण से विपणन शोध के महत्व एवं भूमिका को तेजी से बढ़ाया गया है।